अभी मनु मूवीज देखने वाले बस सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक बरवाड़ा में फौजी की काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुई थी। आपने हमारे चैनल पे भी फौजी के 2 पार्ट देखे थे। कुछ मामला उसी घर में बहुत ज़बरदस्त मामला है, किडनैपिंग का मामला सामने आया है। वीडियो एक बार बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। अब काम लाग रहा है तो मैं मिस्त्री ला रहा है ऑलरेडी। और भाई अपने चैनल पे फौजी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फौजी भाई के साथ काफ़ी गलत हुआ था और इसने अपनी जो दुखड़ा था बीती थी वो खूब रोई थी। मामला क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, वो इन्होंने सारी बताई थी। लेकिन आज मामला कुछ और हो गया। फौजी साहब राम राम है। पहले तो राम राम भाई। क्या मामला चल रहा है घर में, क्या समस्या है? कोई मामला को नहीं, कोई समस्या को नहीं। आपकी कोई घर से बार बार हमारे पास हमारे साथी हैं ये भाई धर्म सिंह, इनके पास कोई कॉल आई हैं, तो वो महिला कोई है आपके घर में? उस दिन आए, उस दिन भी थी हम आए, तो वो कहाँ है? ये रही अंदर गेट बंद कर रखा है। किसने बंद कर रखा है? इसी ने बंद कर रखा है। उनके मैसेज आ रहे हैं कि उनको जान का खतरा है, आपने बाहर से लोग लगा रखा था। आप ये देखो, पहले आप एक बार चेक करो। नहीं उधर करो ना कैमरा। वो है कौन महिला आपके घर में? ऐसे कोई कैमरे तो करो आप पहले। आपने ना बोला। अच्छा एक और चीज देखिए, क्या बंद करने वाला घर के अंदर है, अपनी रसोई ने भी बंद करके, और चाबी पूछो किसके पास। भाई साहब एक बात का जवाब दो पहले, ये महिला है कौन? महिला ये है ना, आप इसको महिला को जाके बरवाड़ा थाना में पूछो कौन है। आपसे पूछे नहीं हमारे से आपके घर है। सुनो, मेरे घर रह रही है ना, वही तो बोला। उस दिन आपके घर थे, आपने बोला था आपकी बहन। हाँ तो क्या फिर आपकी बहन है? मैं एक बार आपने मैंने खुद पूछा था। देखिए एक मिनट सुन भाई, उस दिन मैंने आपसे पर्सनली पूछा था ये महिला कौन है। आपने ये मैंने बोला था ये बहन जी कौन है, आपने बोला मेरी बहन है। जी बिल्कुल। आपकी बहन है? नहीं है। तो उस दिन बहन क्यों बोला? जब क्यों नहीं बोला? किसी की है ना बहन बेटी की इज्जत उड़ाना गलत है। आपकी बहन है क्या? ठीक है, आप नो बताओ, किसी की बहन बेटी की इज्जत उड़ाना। आप जो मीडिया पे अभी बना रहे हो, और आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या मैं वहां मीडिया लेके खड़ा हूँ? प्रश्न एक बात सुनिए। नहीं आप एक बार सुनिए, पहले सुनिए। आपके घर में कोई मैटर है और आपके घर में मैं ऐसे ये तुरे लेके खड़ा हो जाऊं, तो क्या आपको ये लगेगा सही? वो इस लड़की की मैं भी उड़ा सकता हूँ। मेरी बात सुनिए। उस किसने बुलाए? आपने? कब? सबसे पहले आपने हाँ बुलाए ना, तो मैंने कोई गलत पाई उस चीज में? नहीं एक बात सुनिए, उस चीज में कोई गलत पाई क्या? रुक जा तुम पहले एक बार चुप हो जाओ। हाँ आप एक बात सुनिए, मैं 4 बात पूछूंगा आपसे। आपके घर में कोई मैटर है और आपके घर में ऐसे माइक लेके मैं खड़ा हूँ, मेरी बात सुनिए। आपके घर में कोई मैटर है, ऐसे माइक लेके खड़ा हूँगा, क्या आप सही लगेगा? अच्छा दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। मैंने उस लड़की को क्या बोला? बहन है। उस लड़की ने क्या बोला था आपके सामने? उस लड़की ने क्या बोला था? बता धर्म भाई, बोल भाई। नहीं मारे कुछ नहीं बोला। नहीं आपने पूछा नहीं उस लड़की ने क्या बोला? आपने उस लड़की ने क्या बोला? धर्म जी आपको क्या बोला था? मारे वो लड़की ने बताया कि लिविंग में हूं मैं। बोला? हाँ लिविंग में हूं सारी चीज। और आपने क्या बोला उस लड़की को? आपने क्या बोला था उस लड़की को? आपने क्या बोला? नो बताइए कि आप इसको धोखा मत दीजिए और इन भाइयों को भी मत बताइए। बोला था? आप सुन ले भाई। भाई नहीं सुन तो लो। एक मिनट भाई, एक बात का जवाब देना। आप सुन ले, सारी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। आप सुन एक बात का जवाब देना। साहब आप बोल लिए, सुन तो लेना। धर्म भाई आप पूछ लेने देना मेरी। एक बार सुन लेने दे यार डिटो भाई, एक बार चुप होकर बात। आपकी हमने वीडियो बनाई, बिल्कुल आपकी सुनी, थोड़ा नीचे कर भाई इसने कैमरा। आपकी सुनी, बिल्कुल आपकी सुनी, बिल्कुल सुनी। हमारे चैनल के ऊपर, मेरे अपने चैनल के ऊपर एक ये सपना शर्मा है ना, ये लड़की, हाँ बोल दे दो। ये कमेंट है, ये पढ़ के सुनाओ। सुन लिया मैंने, ये कमेंट पढ़ के सुना। ये तो पढ़ के सुना, पढ़ लिया मैंने। आपने कल मेरे को बताया ना, इसमें एक चीज लिख रखी है, सुन लो। मैंने तो आज पढ़ा है ये। भैया मैंने आपके पास कॉल करी थी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, और भाई पत्रकार के पास भी कल बात करी है, नहीं कोई भी बात नहीं कर रहा। 3 दिन से मैं रूम में बंद हूँ बिना कुछ खाए पिए। अगर बाहर निकलती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे को मारता है। अगर मैं अपना कुछ कर दिया फिर आप सभी मीडिया वाले वहां आ जाओगे। अब हम गलत आए हैं। कल ना वो यार नीचे कर लेना, कल हम आ गए। नहीं पहले बात न उलझाओ मत। धर्म जी आपको इस लड़की ने क्या बोला? मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ, और आपने उससे क्या, रुक जाओ, आपने उससे क्या बोला कि इन भाइयों को मत बताना ये बात। बात सुनिए, आप लिविंग में हो ना, बात सुनो। आपने ये बात बोली कि नहीं बोली? बात सुनो, आपने ये बात बोली कि नहीं बोली? बोली कि किसी को मत बताना। अब रुक जाओ, आपने को नहीं पता नहीं है, आपने ये बात बोली?
भाई मेरे अब सुन लो। वही खत्म हो गई थी जब बात आपने खत्म बोला होगी हमारी ना। बहन है। बात खत्म होगी हमारी खत्म होगी। नहीं, बात क्यों खत्म होगी? पूछ के गए हैं, पूछ ले। और बताया है, बताया है। आपने क्यों नहीं बताई? भाई क्यों नहीं बताई? मैं क्यों उठाना नहीं चाह रहा था? क्यों नहीं बताई? अब सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। आप सुन लो ना, अगली बात जो पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। आराम से पूछो, एक तो लड़ाई के लिए आए हो, पूछने के लिए आराम से प्यार से पूछो मेरे। ये मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। बस एक बार पहले हम ये जवाब दो भाई साहब, हाँ। वो आपकी बहन है या आपकी लिव इन में है अब या मैं आपकी हाँ, वाइफ? अब इस तरीके से पूछो। अब मैं सारी बात बताऊंगा आपको। अब ये लड़की ने क्या करा, मेरे जो करमू जी ने वीडियो वायरल करी थी, करमू धर्मू ने जो वीडियो वायरल करी थी, उसके अंदर मेरा नंबर वायरल कर दिया। ठीक है भाई जी? भाई साहब कैमरे का गड़ रहे हो आप, इस नंबर तो दे दो, सुनो। अच्छा कर लो। वो उसमें क्या दिखाएगा नहीं, ये फोन दिखा जब का। हाँ भाई साहब, अब मेरी बात सुनो। उस करमू धर्मू ने मेरी क्या कर दी, वीडियो वायरल कर दी। वायरल के अंदर मेरा नंबर है, मैं रह रहा था कहाँ पे, दिल्ली में पोस्टेड है। आप भी पीछे हो गए। आप सुनिए जी भाई, आप पूरी बात चल रही है ना, उस बात को सुनिए पहले। मेरे पास करमू धर्मू ने मेरी वीडियो वायरल कर दी, उसके अंदर मेरा नंबर भी वायरल था। तो ये मेरे नंबर पे फ़ोन करके आई, मैं कहाँ था, दिल्ली पोस्टेड। वहाँ पे मेरे पास फ़ोन करके आती है कि मेरे भाई नहीं है, बाप है, माँ नहीं है, और मेरी शादी नन्नोला गांव में हो रखी है, और मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो रखा है। पहले तो इसका मैसेज आता है, मेरे से बोलती है कि मेरे से गलती से नंबर लग गया। मैं बोला किसके पास लगाया था? बोला मैं अपनी बहन की सहेली के पास लगाया। मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने इसका कोई नंबर पर कोई कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर ये करती, गुड मॉर्निंग जी। मैं बोला ठीक है। मैं बोला जी आप चाहती क्या हो, मेरे पास किस लिए बार बार फ़ोन कर रही हूँ? बोले कि मेरे घर साथ एक समस्या हो रखी है और ये समस्या। मैं बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके पति का नंबर दे दो। अगर आपने मेरे पास उम्मीद से फ़ोन करा तो आपके पति का नंबर दे दो। आप अपनी बिना सुलटे थी दूसरा के सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में रोला, आपकी न सुलटते हो तो आज की दुनिया में यही हो रहा है कि दूसरे की, मतलब मेरे समझाने से दूसरे की सुलझ जाएगी, लेकिन मेरी खुद की नहीं सुलझती। चलो आपकी सुलझ गई। सुनो, मैंने बात करी, मैंने बात करने के बाद मैं बोला भाई इसके पति से बात करी, कहीं ना आप लोगों को किसी, अरे ये कहते हो तो अभी मीडिया के सामने कराऊं तो दूसरी शादी है। हाँ पीछे शादी है, शादी शुदा है, शादी है नहीं, शादी शुदा है। अब सुन लो ना, पहले बात है, सुन ले भाई। अगली बात तो सुनो ना तो फिर। भाई फौजी, सुनो, प्यार से बात करो। प्यार से दो ना, रिस्पेक्ट से बात फिर बीच कर में रहे आप टोक रहे हो ना, फिर पूरी बात हो। सुनो। सुनो, हम आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हाँ, हमारा तो- काम जो हम वो करना लग रहे हैं। तो काम वो नहीं है तो वही मैं बता रहा ना। ये महिला आपके साथ अब ये जुड़ देखो, ये गेट खोल रखा है, हम खुलवाएंगे। हाँ पहले सुनो, आपकी बात अब सुनिए। मेरी सुनो तो बात पूरी जी। हाँ जी। एक बात है ना, एक बात पूरी को शॉर्टकट जाएगी ना तो वो बात गलत जाती है। ठीक है, पूरी बताओ। इस बात ने, इसने मेरे पास फोन कर लिया, मैंने इसके बाद में गया कहाँ पे, अनिल विज साहब के पास यहाँ पे गया हुआ था मिलने। अनिल साहब के कब अपनी कंप्लेन देने गया था अपने केस की, ये वहाँ पे आ गई मिलने के लिए। मेरे साथ में कौन थी, नरवाना आंटी है, आपको नंबर ले लो, उसके साथ मेरी आंटी आई हुई थी। तो ये मेरी आंटी ने पूछा कि ये कौन है? मैं बोला कि ये बुआ की लड़की है। मैंने उनको भी नहीं बताया ये कौन है कैसे है, मैं बोला जी ये बुआ की लड़की है। उसके बाद ये मेरे घर पे आ गई। घर आने के बाद मैंने इसको क्या करा, एक दिन ये मेरे घर आई। आपकी इजाजत के तो घर पे कैसे? तो मेरी इजाजत मेरे साथ आई ना, भी इजाजत बिना थोड़ी आएगी, इजाजत बिना तो आप भी नहीं आ सकते। तो वो मेरे घर पे आई, घर के आने के बाद मैं इसके साथ लिया, अगले दिन मैं इसको इसके घर छोड़े आया, क्योंकि मेरे को अगले दिन ड्यूटी पे जाना था। इसके घर छोड़ जाने के बाद इसके मेरी बात होती रही फ़ोन पे, धीरे धीरे बातें चलती रही, सब कुछ होता रहा। इसने मेरे से बोला कि भाई मैं वहाँ नहीं जा सकती। मामला 2 से 4 हो गया। नहीं नहीं बताऊंगा मैं आपको, छुपाना तो वो देखा, मैं बोलने को तो आपको भी छुपा सकता हूँ, छुपाने को तो कुछ भी। बातें होती रही, हमारी बातें चलती रही। फिर इसने बोला कि मुझे उस घर में जाना नहीं, और मैं बोला कि भाई ठीक है, मेरे भाई जिस घर में मेरे भाई का तलाक कर हो रखा है उस घर में मुझे भी रिश्ता नहीं रखना, ठीक है जी। उसके बाद में फिर ये मेरे घर रहने लगी, यहाँ पे बरवाड़ा में मेरे यहाँ घर रहने लगी। रहते रहते मतलब कि इसको कम से कम 2-3 महीने हो गए। फिर इसके मेरे बीच में कोई बात हुई है, बोले मुझे तेरे घर नहीं रहना। मैं इसको क्या है, पूरे सामान के साथ इसको अपने इसके घर चली गई है। घर जाने के बाद मैंने इसका नंबर सब कुछ ब्लॉक कर दिया, मैंने इसका बिल्कुल कट कर दिया। कट करने के बाद एक दिन मेरे जीजा के पास फ़ोन आता है इसका, मेरे फादर जी गुजर गए और मेरे परिवार वालों के साथ इतनी बनती नहीं, मेरे घर का कोई और कोई नहीं है। तो इसके फादर के गुजरने के बाद मेरा जीजा ने बोला यार सुरेंद्र अपने घर में रही है, अपने पास आई है, तो अपना जाने का हक बनता है। मैं बोला नहीं, बोला यार इसमें देखिए किसी के साथ गलत हुआ ना तो वहाँ अपना जाने का हक बनता है। मैं कोई बात नहीं। फिर मेरा जीजा और मेरा बड़ा भाई रात को बाइक लेके इनके घर पे गए, जाके ने इसके फादर का जो भी था। कहाँ से ये, कहाँ से ये करनाल में है सर। मैं किसी की नहीं, मैं नहीं तो इसका पता बताऊंगा नहीं कुछ बताऊंगा, क्योंकि इसका हाँ उससे पूछना सर ये बातें। तो वहाँ पे इसके घर में जाके इसके फादर का दाह संस्कार करवाया हमने, सब कुछ वहाँ करवाने के बाद हम आ गए वापिस। आने के बाद ये मेरे से बोलती कि इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं है। तो मैं बोला कि कोई आपका नहीं है तो आप मेरे घर में रहिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है जी। इसके रहते रहते फिर मेरी बहन के साथ इसका हो गया झगड़ा होने के बाद इसने कर दिया अपने बरवाड़ा थाने के अंदर मुकदमा। बरवाड़ा थाने में मुकदमा करने के बाद मेरे ऊपर 376 का नहीं, इसने मुकदमा क्या करा आप सुनिए, वो भी बताऊंगा। इसने करा कि मेरी इसके साथ मंदिर में शादी हो रखी है
और मेरे को ये अपने घर में रख रहा था। इसने अपने बच्चा था, इसके 5 साल का लड़का, इसने अपने लड़के के साथ बारे में आप दोनों के बीच में रिलेशन हुए थे? बिल्कुल होया जी। इसकी कोई ना तो कोई झूठ है ना कोई गुरदारी है। भला की क्या नाम लेकर है कि इसने मेरे ऊपर झूठ बता के कि इसका एक लड़का है और इसने ये मेरे साथ पहली शादी के बारे में नहीं बताया, जबकि मेरा मीडिया में वायरल मामला था, वहीं से इसने नंबर लिया था। फिर उसके बाद मेरे पर पुलिस वालों ने बोला कि भाई तूने कोई कागज बनवा रखे हैं? मैं बोला सर कोई कागज नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला भाई देख फौजी, कागज नहीं है, तेरे घर में रही है 376 तो बनेगी। मैं बोला कोई नहीं जी, मेरे पर 376 में कर दो। मेरे को 2 महीने जेल में रहा मैं। जेल में सजा काटने के बाद मैं वापिस आया। ये चीजें आपने ना पहले इंटरव्यू में कुछ नहीं बताई, सब तो इस मैटर को मैं किस लिए बताऊं? पर्सनल मैटर इस किसी के नहीं, किसी के एक बात बताओ, जो झगड़ा खत्म हो रखा है उस झगड़े को मैं किस लिए बताऊं? फौजी साहब, शांति से। हाँ, हम सिर्फ अभी यूं पूछ रहे हैं, ये आपकी सिस्टर है या आप इसके साथ रिलेशन में रह रहे हो, क्या मामला ये बताओ। हाँ ये बताओ। आप किस मामले में आए, किस मैटर में? आपको क्या हमें इस बताया? महिला ने कॉल करके बुलाया है। हाँ, मैं अंदर हूँ, मैं मर जाऊंगी। तो आप उससे पूछो पहले। हाँ। आप उससे पूछो सारा। आप मेरा इंटरव्यू लेने से पहले उसका लेना चाहिए था। देखिए, नहीं, आपसे हमने वो ना, ना, चीजें ना, क्लियर ना, करी ना, है। ना, 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 आपने बिल्कुल गलत किया सर। आपने कॉल किसने किया? सुनो, कॉल किसने किया? इसने किया। कॉल तो आपके पास भी करा ना मैंने? नहीं, आपने कॉल सिर्फ मैंने तो कॉल करा था ना। सुनो, आज नहीं, आज मेरे पास आने के पहले आपने कहा था कि फौजी साहब मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। मैं कि बिल्कुल आओ, घर पे हूँ। अब फोन किसने ये बताया कि आपने ये बताया मैं किस रिलेटेड में आ रहा हूँ? आपने बताया? बिल्कुल, मैंने आपको नहीं, आपने ये नहीं बताया। मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाता हूँ। आपने किस रिलेटेड? रुकिए भाई, रिकॉर्डिंग है। रुकिए। आपके पास फोन उसने कराना, सुनो, फोन उसने कराना। हाँ, तो बात उससे करनी चाहिए। अब रुकिए, आपका भी अभिमन्यु जी फोन आया ना, सच की सच, झूठ की झूठी है। देखिए मैं हर चीज की, एक एक चीज की मैं भी रिकॉर्डिंग रखता हूँ। अरे भाई, हाँ, आप ही सुना दो। इतनी दूर जाने की सुनाओ, जरूरत नहीं है। सुनाओ, आप ही सुनाओ। हाँ भाई फौजी, क्या हाल है? बढ़िया जी। कि तो घर आए हूँ। अच्छा अल्लाह भाई साहब देखो नहीं, आप सुनो। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कराए भाई। आपकी वो वाइफ जो भी है वो भी घर पे है ना? हाँ घर ही है, बिल्कुल गेट बंद कर रखा है, सब कुछ तैयार है। ठीक है, आओ भाई। कल रात का बाहर पड़ा हूँ। किसने बंद कर रखा है गेट? उसे ना भीतरता है। चलो आके थारी सुनाएंगे भाई, भाई हम 1 घंटे में। बोलो, मैंने बताया ना आपको। सुनो, किस आपने मामले बताया पर? आए ना, फोन इसने कराना। अब इससे पूछ अभी लिया। खुलवा लेंगे भाई। हाँ, अब खुलाओ और आप बात करो इससे। एक बार पुलिस को कॉल कर लो भाई साहब। हाँ, भाई साहब 112 नंबर पर कॉल करो, हम अच्छे से खुलवाएंगे, कोई टेंशन ना लो। 112 नंबर पर कॉल करो, डेट देना दूसरे नंबर से। हाँ, 112 नंबर पर कॉल करो, फोन काट आराम से करो। तो भाई देखिए, मामला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये जो भाई साहब है सुरेंद्र फौजी, इनकी हमने 4 दिन पहले एक अपने चैनल पे या काफ़ी सारे चैनलों पे वीडियो वायरल है ऑलरेडी। ये भाई साहब पहले ही बता रहे हैं, इनकी पहले भी वीडियो वायरल है। फौजी साहब सच है ना ये बात? है बिल्कुल है वीडियो। एक बात बताऊं, न तो किसी चीज की झूठ है, न किसी चीज का दोहरा है। आपको जिसने फोन करा है, आप पहले पुलिस बुलाइए। सुनिए, आपने आपके पास से कुछ भी आया, आप पहले पुलिस बुलाइए। आप क्या करिए, पहले पुलिस बुलाइए। इन्होंने वही, मैं बताता हूँ, एक महिला ने हमारे पास कोई मैसेज आ रखा था ना, पहली बात तो आपको खाली हाथ नहीं, पहले पुलिस साथ पुलिस आने लग रही है भाई। नहीं, पहले लेके आनी चाहिए। पुलिस भी आने लग रही है, संस्था वाले भी आने लग रहे हैं, आश्रम वाले भी आने लग रहे हैं। हम खाली नहीं आते। मैं सिर्फ आपसे ये जवाब मांगने के लिए आया था कि भाई साहब, जब मैंने इस महिला के बारे में फौजी साहब से पूछा, क्योंकि हम जिस दिन इंटरव्यू करने आए वो यही थी, चाय पानी उसी ने बनाई थी ऑलरेडी, और मैं अकेला नहीं था, 5 पत्रकार थे। वो वो भी थी, वो भी यही थी, सब कुछ यही था जी। आपके पास रह रही थी। हाँ। तो एक सुनो, जबरदस्त। और आप ये बता रहे कि हमारे पास मैसेज आया कि जबरदस्ती घर में। हाँ, सुन तो लो ना, आप बोल रहे हो जबरदस्ती घर में। क्या आपको ये नहीं पता कि जब आप घर आए थे तो वो घर पे कहाँ थी? बिल्कुल, उसने चाय पानी बनाई थी, तो वही तो हम करने नहीं आए हैं। तो वही तो क्या है, सुनो, आपको पता था ना, आप आए थे उस टाइम यहाँ ही घूम रही थी, चाय पानी वो बना रही थी। आप ना, हमने नहीं बोलने दे रहे। जब वो यहाँ घुसे तो मैंने भाई साहब से पर्सनली पूछा था कि भाई साहब ये महिला कौन है, तो भाई साहब ने कहा था ये मेरी बहन है, साइड वाले घर में रहती है, ऐसा कोई बात हुई थी। तो हमने बात खत्म भाई, बहन किसी की भी है, हमारी भी बहन है, भाई की भी बहन है, कोई बात तो नहीं थी। उसके बाद तो कोई बात वो कहाँ थी? वो कहाँ पे थी? वो किचन में थी। वो नहीं, जब वो वहां पे पास आई थी, जब क्या थी, आई थी ना मेरे पास है। आपने एक बार नहीं, ये सुबह 3 बार पूछा था। अरे एक ने नहीं, 4 पत्रकारों ने पूछी थी ये बात मुझसे। हाँ, तो बिल्कुल बताया, मैं किसी की क्यों उड़ाऊं? तो सुनो, उसी महिला की एक मिनट सुनो भाई, उसी महिला की हमारे चैनल पर एक कमेंट आता है। एक बात बताओ, आपने ये वीडियो बना ली, आप ये पत्रकारिता कर लिया, क्या इस लेडीज का या मेरा फैसला करवा दोगे? या न्याय, फैसला पुलिस कराएगी, क्या न्याय? फैसला पुलिस कराएगी। सुनो, जो गलत होगा कराएगी भाई। सुनो, कोर्ट को तो पास पेंडिंग है,
वही कोर्ट कराएगी। के पास ये वही कैंडिंग है। कराएगी। हाँ तो फिर वही हम क्या कराएगी करने ना। आए हैं उसका जवाब सुनो। फौजी इस साहब, महिला आपका ये फैसला सपना पेंडिंग शर्मा था, वही है ना। आपने तो बुलाया। सपना शर्मा, आपको भी यही पता था ना, आप जिस दिन आए थे उस दिन नहीं यही मुझे थी नहीं ना। मालूम, मेरे को तो धर्म भाई ने कॉल करके बताया सुनो, भाई उस महिला आप जिस को। दिन आए थे उस दिन कौन थी यहाँ? मुझे नहीं मालूम, यही थी नाम ना। नहीं पूछा, हम हाँ, क्यों तो यही थी पूछेंगे? ना। हाँ यही लेडीज थी। अच्छा, आपको अभी तो नुकरे बैंड बता रहे थे। आपने बताई। सुन, तो आप नुकरे थे बैंड बता, फिर आपने आपको क्या बताया। बता, मैं इसी को बैंड बता रहा था, सपना से इसी को बैंड बता रहा था। इसकी कॉल गई हमारे। हाँ तो कॉल गई ना, फिर आपको कैसे पता मैं इसको बैंड हमारे बता रहा? पत्रकार साथियों के पास कॉल आई। मेरी बात सुनिए, अब कॉल आई, पत्रकारी मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि जिस लड़की को आपने अंदर रोक रखी, पहले आप इसको बैंड बता रहे थे, फिर आप अभी अपनी बात से मुकर रहे हैं, हमें क्या पता? फ्रॉड थोड़ी देर चल लग रहा है, जिस ना तो तरह से fraud आप किया- धमकाना सुनो। लग रहे हो ना, तो धमकी मारो, सुने नोट ना, तो करो। तेरी धमकी में आंदा मैं। ये बात मेरी बात सुनो सुनिए पूरी, हाँ। ना, तो तेरी धमकी में आंदा। आपने आते ही बोला कि आप इसको बैंड बता रहे थे। आपने बताई दी। आपने बोला ना, आपने बिल्कुल बताई बताई दी। फिर आप ये क्यों करे कि मेरे को क्या पता कि ये बैंड थी? आपको क्या पता? मेरे नहीं, पुलिस आपने तो ने इशारा क्या करके उसने खुद कॉल कराया है। जो बताओगे वही मानेंगे ना। भाई, सुनो, जो बताओगे एक बार जी, इसे आपको पकड़िए। तो उसने सुनिए, एक बार यहाँ आइए। आपको तो उसने कल ये बोला भी है, और आपने क्या बोला कि आप किसी को ये बात मत बताना। भाई सुनो, साहब, ये आपको आपका किसने अपना फोन मैटर कराया? है। आपके पास फोन किसका मेरे गया? पास से सपना ने फोन कराया है, जो इनके पास एक गुड़िया रह रही थी, और ये बताया था, बल्कि स्पेशली मैंने पूछा है फौजी साहब को। हम बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं आपसे। हाँ। फौजी साहब से मैंने पूछा था ये कौन है, ये सिस्टर है। हाँ सिस्टर है जी ये। और उसी लड़की का फोन आया है सपना का, सपना नाम बता रही है। हमने तो नाम भी नहीं कि पूछा। मैं उस घर में रहती हूँ, ऐसा कुछ बोला? उस घर में रहती हूँ। नहीं, नहीं। और सुनो, एक मिनट में बताऊँ, जो मेरे को बताया गया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, रिकॉर्डिंग भी है। और ये बताया था कि मेरे को पहले परसों बताया उन्होंने फ़ोन पे कि मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, कई बार पीटा भी है, और होश के मारना दें। सुबह कल फिर फ़ोन आया, अगर मेरे पास ये बॉडी पे उनके नील पड़े हुए हैं, मारे पीटे हुए का, मैं फ़ोटो भी सेंड कर दूँ। फोटो मेरे पास में, लोकेशन भेजी हुई है, 112 नंबर पर कॉल करो। लोकेशन भेजी हुई है। और बाकी तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज़ की, रिकॉर्डिंग भी है फौजी साहब ये बात। यूँ बताओ फौजी साहब, किस तरीके से चाहते हो आप? पहले पुलिस बुलाए या कैसे आप? नहीं, आपको आने, सुनो, पुलिस, मैं तो चाह रहा हूँ, इसके वारंट खुद पुलिस ने कर रखे हैं। चाहते हो ना? मेरे पर 376 का मुकदमा हो रखा है। सुनो सुनिए, कॉल करो, कॉल रुको करो। फौजी साहब, सुनो, अब एक आप मिनट, एक बात, इसी- इतना इसी लड़की एक- का नहीं, क्षेत्र है। इसी लड़की ने आपने जिस दिन मेरे घर आए थे क्या बताया था? मैं रिलेशनशिप पर रह रही हूँ, रिलेशन बोला। बताया ना? आप सुनिए भाई जी, सुनो। अभिमन्यु जी, इधर सुनिए। आप जिस दिन आए थे मेरे घर में, इसने क्या बोला? इसने बताया मेरे रिलेशन में, आपने बताया सिस्टर है मेरी। इसने बताया ना हाँ, आपने सारी बताया चीज। सिस्टर और आपने है। क्या बोला? किसी और को मत मैंने बताना बताया ये ये बात। आपकी अपनी लाइफ है। और किसी को मत बताना। आपने बताया हमारे को पिछले मुद्दे में बुलाया आपने कि बीबी ने मेरे को टॉर्चर कर रखा, 2 हमने तो शादी बाद में करवा पता दी। चला। सुनिए, एक सुनो। मेरी बात सुनिए अभिमन्यु जी, मैं 2 बात कहूंगा, बाकी आप सारी उस पर पूछिए। इसने इसको बता दिया सर को, मैंने सर आपसे को ये बताया मैंने आपसे कि सर कल मैं पूछा था रिलेशन ना, में रह रही हूँ। मैंने मेरी तो आपसे बात कल सुनो। पूछा था ना। सुनो, मैं एक बात बताऊं, आपने बुलवाया मैं आपने हमारे मेरे से को, पूछा, पिछले मेरी बात सुनिए भाई जी, हाँ, मेरी बात बताइए सुनिए। आप लोग। आपको बताया इसने सारी बात बताई कि मैं रिलेशन में रह रही हूँ। आपने बोला कि ये बात किसी को मत बताना और आप धोखा ये मत आपकी देना। अपनी लाइफ सुनो, है, फौजी को धोखा मत देना। धोखा मत देना, हाँ, ये मैंने बात गलत आप तो नहीं बोला। नहीं, आपने बोली ये बात। हाँ। ये जब थी क्या जबरदस्ती रख रहा था उस टाइम में? आप मेरी बात सुनिए, हमारे जबरदस्ती नहीं। सुनिए, मैं ये कोई 2 दिन जबरदस्ती की नहीं। वीडियो थी पहले। हमारे साथ को ये 3-4 दिन पहले की बात है। अब मेरी सुनो सर, अब आप मेरी सुनिएगा। इसने, ये मेरे घर रह रही है, आपको सारी बात बताई। इसने क्या करा, जब मेरे ऊपर बलात्कार का केस कर दिया, ये दर दर की ठोकर खा रही थी। आप सुन तो उन्हें, एक छोटी गलती ये भी नहीं मानते, इसी ने आप चलो, पुलिस को बुलाओ, बात खत्म। 2 महीने अंदर मिलेगी और फिर उसी रिश्ते रख रहे हो आप लोग। उस तरह रास्ता नहीं रख रहा। ये देखिए, जयपुर के अंदर मेरे मिलिट्री स्टेशन में गई है ये। मिलिट्री स्टेशन में जाके एक टोल के खंभे बिजली के पोल पे चढ़ गई। तो सुनिए जी, सुनो, एक- अब कॉल वाली बात बताओ भाई साहब, जरूरी है वो। हाँ नहीं, कॉल वाली नहीं, सारी बात बताऊंगा जी। इसने मेरे पे 376 मुकदमा कर दिया। अब सुनो जी, 376 मुकदमे में मैं 2 महीने अंदर रहा। जैसे मैं अंदर से बाहर आता हूँ तो मेरे को क्या बताते हैं कि सारे जो इसने वकील कर रखा है, ये कहती है कि मेरे से गलती होगी, मुझे उस घर में बांट दो, मैं कहीं नहीं जाने, मेरा कोई नहीं है। ये कभी थाने में, कभी बरवाड़ा, कभी कहीं ऐसे घूम रही थी। तो मेरे से फिर ये इसके घर चली गई, ये इसके घर पे रह रही है जी। घर पे रहने के बाद मैं कहाँ पे हूँ, ड्यूटी पे। ये जाती है जयपुर। जयपुर जाने के बाद मिलिट्री स्टेशन में हंगामा करती है कि मेरे पति हैं, आप ये मेरी नहीं, हाई कोर्ट की बात है, ये मेरे पति हैं और मुझे उसे मिलाइए। मेरे को फौज ने बुलाया गेट पे, मैं इससे मिला। मिलने के बाद मैं बोला क्या समस्या है, अगर तुझे मेरे ही साथ रहना है, मेरे ही साथ घर बसाना है, तो मैं ये ड्रामे करके घर नहीं बसता है जी। पहले डाइवोर्स है इनका? नहीं है जी, ठीक है, डाइवोर्स आपका भी नहीं है सुना उनका। ना, आपका भी नहीं नहीं है जी, बिल्कुल। ये नहीं लिखित है मेरे पास कोर्ट का। एक मिनट सुने, कोर्ट से लिखित है। तो भाई मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फौजी जो सुरेंद्र फौजी है, उनके घर में कोई महिला रह रही थी। हम आए उस दिन भी वो यहाँ थी। बाद में उसने काफ़ी सारी पत्रकारों के पास कॉल करी, मेरे पास भी कॉल करी। मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया नए नंबर के कारण। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद मेरे चैनल के ऊपर ये कमेंट कर रखा है, जिसमें हमने जब अपने दूसरे पत्रकार साथियों से बात
करी तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से हमारे पास डायरेक्टली उसकी कॉल आई है, ऐसे ऐसे कोई महिला अंदर है और वो मेरे को बोला मारा पिटा जा रहा है। टोटल मामला समझ में अभी तक आया नहीं है। पुलिस बुलाई गई है, 112 पे कॉल कर दी गई है, संस्था वाले भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, पत्रकार साथी भी आ रहे हैं। फौजी बिल्कुल उसके एंटी बात कर रहा है कि भाई वो तो इस तरह। एक ये फौजी साहब ने जो वीडियो दिखाई है ये मैंने देखी थी, इसमें दिखाया गया है कि एक महिला फौज के जाके वहाँ पे एक बिजली के टावर पर चढ़ जाती है। नेशनल मीडिया पे ये न्यूज़ चली थी। वीडियो को शेयर करियो भाई। और अगली वीडियो वो महिला अंदर है, हमें नहीं बोला उसकी तबीयत किसी है, वो ठीक है, वो उसको क्या हो रहा है भाई, छोटा नहीं मैं देखना यार, हमने नहीं बेरा भाई उस महिला को क्या हो रहा है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द है, उसको मार रखे हैं, क्या हो रहा है, वो अंदर है, गेट बंद है, फौजी बाहर है, फौजी कह रहा है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है, वो कह रही है ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो जब बाहर आओगी प्रॉपर मामला क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दो भाई सारे भाइयों। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते। ये जो हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी मुलाकात कराऊंगा। ये बरवाड़ा में बागबान नाम से आश्रम चलाते हैं। राम राम भाई साहब। तो आपको भी खबर मिली ऐसे ऐसे कोई बंधक है? हाँ जी, कल भी आया था फोन मेरे पास और आज भी आया था। अच्छा, खुद उस लड़की ने भी कॉल करी थी? लड़की के पास भी हुई थी मेरी बात। ठीक है, तो खुद इस लड़की के ने भाई साहब फौजी साहब है, उन्होंने डायरेक्ट इनके आश्रम वालों के पास भी कॉल कर रखी है। सर देखो सर, इसमें इनके पास मैंने कराया फोन। ठीक है, अच्छा, ये कह रही थी मेरे को पीटे मारे बंधक बनाया, ये बात हुई है मेरी। इससे पूछ लीजिए। देखो मीडिया सुनो, ये जो से डंडे के साथ इसने मेरा मारा था। अड्डा वाले अंकल से जाकर पूछ लो वहाँ जी। सुनो, होटल में चले जाओ, होटल है सर यहाँ पे अग्रवाल रोड पे सामने ही। उस भाई ने भी पता क्या बोला? अच्छा कि बहन जी आपके साथ कल ना कोई घटना घट गई तो आप गलती। मैडम एक बात बताओ, यहाँ से निकल के किसके पास जाओगे? किसी से अपने घर चली जाऊँ? नहीं, इसके घर वालों के नंबर सर बात करेंगे सामने, मीडिया के सामने। बात सही है सर, इसके घर वालों को बुलवाऊंगा सर मैं। क्या मैं जबरदस्ती मेरे घर में रख रहा हूँ? और मैं यहाँ रहना चाहती, मेरे चोट लगी हुई है, कुछ फोटो भेजा सर जी। क्या सर जी, एक मिनट सुनिएगा, क्या मैं इस सपना को जबरदस्ती घर में रख रहा हूँ? तो भाई साहब तो बात करो। अच्छा, जबरदस्ती नहीं सर। आप लोगों के सामने ये क्या बोलती है? सामने बात करो, शादी हो रखी है, यही है सब कुछ, यही बोल रही है ना। आज इन्होंने क्या कराया है, मीडिया को बुला के इन्होंने बोला है कि वे सुरेंद्र मेरे को घर में जबरदस्ती बंद करके रख रहा है। हाँ जी, आज मीडिया आई हुई है, बिल्कुल आमने सामने मीडिया खड़ी है। अमृत हॉस्पिटल। आप एक चीज और ही बताइए, क्या आप इसके जीजा ही बोल रहे हैं ना? कंटिन्यू हमारे पास कॉल आ रही थी। तो आप बताइए जी, मैं इसको क्या जबरदस्ती रख रहा हूँ, बस इतना बता दीजिए। पुलिस आएगी तो ही बाहर निकलूंगी। मर्जी से रह रही है, सबको पता है सर इस बात का। वार्ड नंबर 14, पूरी इसकी चारों बहनों को पता है सर। जिला हिसार। हेलो, इसकी चारों बहनों को पता है ना जी? बाहर जाकर हम तो इसकी कड़ा में क्यों सुना जी। अभिमन्यु भाई जी सुन लो, ये इसके जीजा है, इसकी चारों नहीं। देखो फौजी साहब है, आप मेरी सुनो अच्छे से, मेरी सुनो, अब मेरी सुनो, आप मेरी भी तो सुन लो जी। हम भी आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। कल कोई इस लेडीज को, महिला को कुछ हो जाता जिसको आप अपने घर में रख रहे हो, कल ना इसका कुछ हो गया तो आप उस चीज से बच जाओगे, कम से कम सेफ रह जाओगे। सर जी मैंने घर में रख के बुरा किया गया। आप उसको जबरदस्ती रख रहे हो यार, वो ये कह रही है, वो कह रही है, वो आपके मुंह पे कहना। सुनो, आप 2 दिन पहले आए थे, क्या जबरदस्ती थी? भाई साहब सबको चाहे उसी ने यहाँ आना, एक बार आना। क्या ये आपको जबरदस्ती घर पे रख रहा है? 31 तारीख से तो जबरदस्ती है जी। 31 तारीख से तो मैंने मना ही कर दिया। 3 तारीख को इसने मेरा गला भी दबाया वहाँ पीछा पेटी वगैरह का जी। पूछो, नहीं दबाया वो ड्यूटी से आएगा। सुनो सर, पूछो सर, एक बात सुनिएगा। नहीं, अब बात खुल गई, ये सामने बैठी है। इसने क्या करा सर, मेरी यूनिट के किसी सुखविंदर नाम के लड़के से बात कर रही थी, मतलब कि मेरी ही यूनिट के लड़के से। मैं बोला भाई मेरे घर में रह रही है, मेरे घर की इज्जत रह बन के रह रही है, तू उस बंदे से बात। एक बात बताइएगा। नहीं, आप सुनने सर, मैं चाहता हूँ कि किसी लड़की की ना उठे। ये उस लड़के से बात करी, कहते हो तो अभी बात कराऊं सामने ही। उस लड़के से ये बात कर रही, उस लड़के से मिलके ये बोली कि मेरे को इशार ले चल, ये बोली कि इशार आपके घर में रहूंगी। तो मैं बोला भाई मैं जब छुट्टी आऊंगा ना, छुट्टी आने के बाद आप कहीं भी जाना आप चले जाना, लेकिन आप अभी किसी के साथ चली जाओगी। मेरे साथ कागज बनवा रखे हैं, बाई चांस आपके साथ कोई घटना घट गई, आपके जीजा, आपके परिवार, आपके सारे खानदान को ये पता है कि भाई वो फौजी के साथ रह रही है, तो कल ना तेरे साथ किसी ने घटना घटा दी तो तेरे घर वाले तो मुझे पकड़ेंगे कि तेरे साथ रह रही। अच्छा, अब हमारा आना ठीक है ना?
आपका आना बिल्कुल सही है सर, आपके पास इसने किया है, बिल्कुल आना आपका सही है सर। लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा सर, ये मैं उस लड़के से बात कर रही थी, मैंने इसको आगे समझाया कि मैं कि तू उस लड़के से बात कर रही। वो लड़का पता है क्या बोला सर, मैं तो इसका भाई हूँ। मैं बोला अगर भाई थे तो आपने मेरे पीठ पीछे बात, बहन भाई को पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं। भाई तो आप भी बन रहे भाई तो आप भी बन रहे आपने बोला हाँ, तो मैंने क्यों बोला सर, मैंने इसलिए नहीं बोला, देखो मैं बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता था। आपने छुपाया। अरे भाई आपने मेरे कागज तैयार करवा रहे हो, फिर आपको उसको बहन बनाने की जरूरत क्या है? आपके पास कानूनी कागज तो सर, आप प्यार से अगर सारी बात सुनो ना, कागज क्यों बनवाने? जब इस लड़की फौज में चली गई, मीडिया में मरने के लिए चली गई, बोला कि भाई जब रहना चाह रही है सुरेंद्र, मैंने सोचा मैटर ज्यादा बढ़े, उस बात को लेते हुए मैं बोला भाई तू मेरे घर में रहना चाहती है, सब कुछ रहना चाहती है, तू प्रूफ बना दे भाई, जो मेरे को प्रूफ तो दे दे। कल ना जैसे तूने मेरे पीछे सजा करा दी भाई, मैं जेल चला गया, और फिर तूने दोबारा फिर ऐसे ही कह दिया भाई मेरे को तो बलात्कार कर रहा है, जबरदस्ती रख रहा है, फिर मैं अंदर अब रोड़ा खत्म, पुलिस आने वाली है, वो बाहर चली जाएगी, आप देख लेना, पुलिस देख लेगी, जो सेटल होगी, जो तारा सेटलमेंट हो, जो ढंग से तारी बात हो, आराम से कर लेना। आपने हमें पहले बताया था। और ये सुनो, ये आश्रम से आए हैं, अनाथ आश्रम से, ये भी इसीलिए आए हैं भाई किसी के साथ गलत नहीं हो, आपके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आश्रम वालों को खुद बुला लीजिए, आश्रम वाले 2 लड़कों पे भी इसका केस है कि नहीं है सर? संजय सुनिए, अभी भी FIR मुकदमा नंबर अजय किसका? पूछो इसको क्या बोल रहे हैं? सर, इसको ये पूछो कौन से थाने में आश्रम वाले लड़कों के पास मैंने केस कर रखा सर, ये पूछो। नहीं, अनाथ आश्रम नहीं सर, ये वेदामृत आश्रम आप मुझे छुपा रहे बेटे? सर बस ऐसे सुनिए सर, रखी सर वेदामृत आश्रम देखिए, कहाँ से केस है, कौन से थाने में केस करा मैंने, ये दिखा दो। 2 लड़के हैं, दोनों पे मुकदमा है। नाम क्या है आपका? सचिन शर्मा। क्या नाम आपका? तेज बोल के बताइयो। सपना शर्मा। आपने कमेंट कराया था मैं अगर मर गई तो मीडिया वाले बहुत सारे आ जाएंगे जी। तो ये देखो भाई, अगर इसका कुछ हो जाता मान ले भाई तो हम फंस जाते भाई। आपकी बात सही है। हाँ। नहीं तो इसके ये भी नहीं कर सकता, इसके पति को नहीं पता, इसके पति को भी पता मेरे घर में रह रही है, और इसके पति को भी मैंने 10 दिन पहले फोन करके बोला मैं कि आपका घर का मैटर है, उसको सुलझा लो, और मैं कि भाई इसको ले जा। बच्चे भी थे इसके पास? ये पूछो कौन से थाने में है और कहाँ मैंने लिखवा दिया केस लग रहा। FIR नंबर मैं बात ही करा देता हूँ। ये झूठ में रह गया। नहीं जी पूछो आप, मैंने तो कहीं केस ही बेटे आपसे पूछ रहे हैं, एक मिनट थोड़ा नीचे। हाँ जी, हाँ जी अंकल जी, आपसे पूछ रहे हैं जी, ये सुरेंद्र सिंह जो हम पति नहीं कह सकते, लिविंग में रह रहे हो जी, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने आश्रम वाले 2 लड़के ऊपर जी नहीं मैंने कोई केस ये जो केस लगा रखा है 76D रेप का, वो सही है गलत है? जी नहीं मैंने कोई केस नहीं, नहीं करा। वो गलत कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने इसके और इसके दोस्त ने नहीं, मेरे अभी को बुला लेता हूँ जी। गालियां दी थी, उनके ऊपर दूसरा केस लग रहा है सर। दोनों जय बोलेगी। वो महिला घर के अंदर है, एक बार उससे आप बात कर लो, वो क्यों अंदर है। उसने हमें 3 दिन से फोन करके कमेंट करके डेली ये कहा है मेरी जान को खतरा है, फौजी मैंने मारेगा। और फौजी की मिसेज है, फौजी की या ना मिसेज ना मिसेज भी है। आ जाओ, गेट खोल दो, पुलिस आ गई। आप 12 जाओ। आराम से खोल लो, कोई टेंशन ना लो। ये बड़ी मेरी आप बाहर आ जाओ। वो फट्टी जिसके साथ उसने मेरा परसों रात मारे थे, ये मेरी चूड़ियां बड़ी फुटी हुई यहाँ। बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। अब 12 जाओ। अब बाहर आओ, आप आराम से, आप आराम से 12 जाओ। बात है या कोई सी चीज तो नहीं आपके अंदर? किसकी? ये ताला किसने मार के था? ताला ये तो मैंने अड़ा रखा था अंदर। अच्छा अच्छा। धक्के मार रहा था, कल तोड़ा था नहीं, रंडी रंडी बोल रहा था, दरवाजा तोड़ा था। ये मकान किसका जी? ये इनका ही मकान है जी। इनका? मेरा जी। आप साहब कहाँ से आप लोग? यही परवाह यही रह रहा हूँ सर, बरवाड़ा से। तो फिर आप इस लेडीज के साथ क्या आपकी मिसेज है या को रिश्तेदार है? कोर्ट से रिलेशनशिप के कागज है। अच्छा जी। जी सर। इसने क्या करा सर, अभी कितने दिन तक? ये सर रही तो सर 2020 से। हाँ जी। 2020 में सर इसने मेरे मतलब कि कुछ घरेलू मैटर चल रहा था सर, उसमें मेरे से बात की सर। बात करने के बाद इसने क्या करा सर, ये मेरे घर में रहने लगी। घर में रहने के बाद इसका क्या है, फादर गुजर गया सर। इसका एक फादर था सर, फादर गुजर गया सर। इसके बिल्कुल फादर के पास, इसके पूरे परिवार के पास, इसकी बहनें सबके साथ वहाँ इसके मैं घर गया सर। घर जाने के बाद इसके मतलब कि इसने मेरे ऊपर के नाम मेरी मम्मी के साथ जड़ झगड़ के अपना पूरा सामान लेके सर ये अपने घर चले गए। मैंने इसके नंबर सब कुछ ब्लॉक मार दिए सर। तो ये 3-4 महीने बाद मेरे जीजा के फोन पे फोन करती है सर कि मेरे जीजा, मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरे घर में कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, आप आ जाओ। तो मेरा जीजा, मैं और मेरा भाई इसके घर पे गए सर रात में। इसके गाँव में सर। कौन सा गाँव है? गाँव सर इसका गढ़ी बिरबल है सर।
जी सर, डिस्ट्रिक्ट में है। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट। खाट पे मेरा मोबाइल रखे तो मैंने इसको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था सर, न मेरी कोई रिश्तेदारी थी, न कोई आना जाना था। मेरे पास आई थी, रही थी, तो इसलिए मैं इसके मेरा जीजा बोला भाई देख फादर गुजरा है, सहायता करना अपना हक बनता है। तो मैं और मेरा जीजा टेलीफोन करिए कुलदीप ऐसे तो मैं और मेरा जीजा और मेरा भाई इसके घर गए सर। इसके फादर का दाह संस्कार सब कुछ कराने के बाद हम आ गए सर। फिर ये बोलती कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कि कोई नहीं है तो मेरी मम्मी रह रही है, मेरा भी घर में डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ रहने सकते हो। फिर ये बोली कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती सर, मैं रहना चाहती हूँ। मैं कि रहना चाहती तो रहूँ सर। कोई कागज नहीं बनवाए, कुछ नहीं बनवाया। इसने क्या करा, थोड़े दिन बाद मेरी सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ सर। मेरे जीजा पे, मेरे भाई पे और मेरी बहन पे सारों पे केस दर्ज कर दिया। मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर दिया। FIR लॉन्च हुई सर 300 यहाँ पे बरवाड़ा में 797 2021 में सर 797 नंबर FIR दर्ज होगी सर। फिर इसने अपने आप को FIR उठा ली। मैं था सर ऑन ड्यूटी पे। केस वापस ले लिया। हाँ, इसने अपने आप केस वापस ले लिया। नहीं, हाँ कोर्ट में जाके लिया सर। 797 नंबर मुकदमा है 2021 का सर, 376 2N और मतलब की 3-4 धाराएं। फिर इसने दोबारा फिर मेरे ऊपर मतलब कि बहन के साथ झगड़ा हुआ सर। झगड़ा होने के बाद फिर इसने मेरे ऊपर दोबारा दुष्कर्म का केस किया सर। 194 नंबर FIR 2022 की सर। उसके अंदर सर मैं अरेस्ट हुआ सर। अरेस्ट होने के बाद मैं चला गया सर इसके अंदर अपने कोर्ट में, जेल में चला गया। वहां जाने के बाद हमारा दोनों का मेडिकल हुआ सर। मेडिकल के अंदर हमारी रिपोर्ट आई सर नेगेटिव आई सर। रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, सब कुछ हो गया सर। मुझे बाद में पता चला कि इसने मेरा ही वकील, जो कि मेरे केस में वकील लड़ रहा है, इसने मेरा ही वकील नरवाना से कर रखा है सर। उससे इसने क्या लिया, 81,000 रुपए ले लिए सर। 81,000 रुपए लेने के बाद वो इसका कोर्ट में वकील ही नहीं खड़ा हुआ सर। नहीं, ये गई सर। इसके नोटिस हो रखे सर, बरवाड़ा से आया कि इसको कोर्ट में पेश करने के लिए नोटिस हो रखे सर। अपने बरवाड़ा थाना में रखी है 306 रिसीव करे नहीं मैं नोटिस सर। उसके बाद तो मेरी तारीख लगी थी, अब 16 सुनो तो सर। नहीं, अभी ये झूठ बोल रही सर। इसका क्या सर, अभी ये 16 तारीख को मेरा जीजा को लेके या न बोली कि मैं उस केस को उठाना चाहती हूँ। यह 16 तारीख को मेरा जीजा को लेके कोर्ट में गई कि सर मैं फौजी के घर में रह रही हूँ, बिल्कुल अपनी सहमति से रह रही हूँ। जज के सामने बयान करके आई सर, और मैं अपना केस को वापिस कोर्ट है सर, मैं देख के बता दूं सर, मुझे नहीं, नीचे है सर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट है सर। तो वहां पे ये बयान करके आई है कि मैं सर इस फौजी के घर में रह रही हूँ, अपनी सहमति से रह रही हूँ, और मैं अपना केस वापिस लेना चाहती हूँ। ये प्रेजेंट हुई है सर। मैंने बोला कि चल तेरा वकील प्रेजेंट नहीं हो रहा तो वहाँ पे रहना ही चाहती तो मेरे वकील के साथ प्रेजेंट होकर खड़ी हो जाओ और अपना केस खत्म कर लो। फिर मैंने इससे क्या सर, यह चली गई फौज में सर। इससे पहले सर इस केस में पैसा फौज में जाने के बाद सर इसने गेट पे क्या करा, हंगामा कर दिया सर। हंगामा क्यों कर दिया सर, वहां पे जाके बोलती कि मेरे को फौजी से मिलना है। मतलब गई थी मेरी कंप्लेन लेके सर, मेरे खिलाफ कंप्लेन करने। तो वह अधिकारियों ने इसको अंदर नहीं जाने दिया, मेरे को गेट पे बुलाया। मैंने सारी बताई सर। मैंने इससे भी बोला अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हो, अगर मेरे साथ मतलब कुछ भी है, बिजली टावर पे चढ़ी थी सर, वो बात भी बताओ। बताऊंगा सर। हाँ। मैं नहीं, उससे पहले मैं मिला सर इससे। मैं बोला अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हो, आप मेरे घर में रहना चाहती हो, मेरा घर खाली है, मेरे घर में रहो, जहाँ रहना रह लो। आप जयपुर में रहना चाहती हो, कमरा लेके जयपुर में रह लो। तो ये बोली कि जी नहीं, मैं तो आप मेरे साथ चलो घर। मैं बोला सर ये फौज का मामला है, ऐसे मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती, और नहीं ऐसी फौज देती है। ये नहीं मानी सर। ये चढ़ गई सर बिजली के टावर पे। बिजली के टावर पे चढ़ गई तो फौज ने बुला लिया पुलिस को, इसको शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। फिर भी शांति भंग में गिरफ्तार करने के बाद मैंने इसकी जमानत करानी पड़ी सर। मैं कि किसी की बेटी है, बहन है, और इज्जत जाएगी। मैंने इसके अंदर जाने से पहले मैंने अपना वकील खड़ा करके सर इसकी जमानत करवाई। फौज ने मेरे ऊपर उल्टा एक्शन ले लिया सर। क्यों ले लिया एक्शन, बोला तेरे ही खिलाफ कंप्लेन करने आई, तुझे फंसाने आई है, और तू फिर इसकी जमानत दे रहा है। मैं बोला सर कोई बात नहीं, इसका बाप नहीं है, भाई नहीं है, और बाप भी गुजर रखा है, और इसकी बहनें भी मुझे पता जैसा सपोर्ट कर रही हैं। मैं कि अंदर जाएगी रहेगी, क्या पता 2 महीने रहे, 6 महीने रहे। मैंने इसको ये करके सर इसको छुड़ाया सर। ये पूछ लो सर। इसको छुड़ाने के बाद इसकी टिकट बनवाई सर। टिकट बना के इसको घर भेज दिया सर। घर भेजने के बाद मैं बोला तो उन्होंने बता दे रहना क्या, करना क्या चाहती है। ऐसे दर ठोकर खा रही है, ऐसे कभी ये बरवाड़ा में बैठ जाए सर, कभी हिसार में बैठ जाए सर। और वकील को क्या बोल रही है सर, अपने वकील को ये बोलती मुझे उस घर में बांट दो किसी तरह। मैं बोला कि मेरे घर में मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, जिस घर में मेरे भाई का तलाक हो गया, मुझे उस घर में तो रिश्ता रहना नहीं। अगर रहना चाहती है तो कागज बनवा कोर्ट से। तो ये जी मैंने इसको लेके गया सर, इससे कागज बनवाए। मैं बोला ऐसे नहीं रख सकता, क्योंकि पहले तो मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगा चुकी है। मैं इसको लेके गया सर कोर्ट में, इसने कागज बनवाए सर, सब कुछ हो गया। ये घर पे रह रही सर, अभी रह रही थी मेरे घर पे सर, बिल्कुल सहमति से रह रही, सब कुछ रह रहा सर। मैंने इसके मतलब कि मीडिया मेरे घर पे आई सर। मीडिया मेरे घर पे आने के बाद मैंने बोला मीडिया के सामने सर, मतलब कि सामने तो क्या, वापस में पूछा कि ये कौन है। मैं बोला कि ये मेरी बहन है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि सर मतलब कि मेरा पहले मामला उछला हुआ, मैं कि किस लिए बेइज्जती करानी है। फिर इससे भी पूछा सर, ये भी बोली कि बाहर नहीं हूँ, बड़ी पड़ोस में रह रही हूँ। इसने चाय भी बनाई, सब कुछ भी करा सर। यही चाय बनाने वाली थी, यही देने वाली थी, सब कुछ करने वाली यही थी सर। अब क्या हुआ सर, 1 दिन पहले इसने मेरी मम्मी बोली तेरी मम्मी नहीं रहो, मैं गाँव खोखा से हूँ सर।
ये बोली कि तेरी मम्मी मेरे पास नहीं रहेगी, इस घर में नहीं रहेगी। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरी मम्मी नहीं रहेगी, मेरे 2 घर और पड़े हैं, मेरी मम्मी वहां रह लेगी, मेरी बहन पास में रह रही, वो देखभाल कर लेगी। तो इसने मेरी मम्मी को कुछ बोल रही थी सर, ये उल्टा कि सो लेना बेड पे, रह लेना इस घर में, निकालती होगी। मैं ये बात इग्नोर करके उल्टा मुड़ गया था। फिर ये मेरे पीछे जाके ना बोलती तेरी माँ मुझे गाली दे रही। मैं बोला भाई मैंने सुनी है कान से, तू उसको बोल रही है और फिर उसी को ब्लेम कर रही है। मैं कि तू ये गलत है यार, घर बसाना है, इज्जत से रहना है तो रहो आप, और नहीं रहना है तो फिर क्या नाम लेकर खाम कहीं चले जाओ। फिर इसने क्या करा सर, वो सामान पैक कर रखा, इसने सामान पैक कर लिया। फिर मैं हाँ सर, इसी ने पैक कर रखे हैं सर, इसी का सामान है। फिर इसने क्या करा सर, सामान पैक कर लिया। मैं बोला देखो जिस तरह आपने कोर्ट में लिखवा रखा ना कि रिलेशनशिप में अपनी सहमति से रह रही हूँ, मैं कि भाई फिर मेरे क्यों जड़ाओ जाके जा रही हूँ, वैसे ही कोर्ट में लिखवा दे कि मैं अपने घर जा रही हूँ और अपनी इच्छा से जा रही हूँ। मैं कि ले जा, मेरे पास भी प्रूफ हो जाएगा, तेरे पास भी। कल ने तू मेरे पास कागज बनवा के कहीं किसी के साथ चली जाती है, बाई चांस हो तेरे घर पे तो तू रहती नहीं, और तेरे घर में तू जाती नहीं, तेरे साथ कोई हादसा घट गया, किसी ने मार के घेर दी, कुछ भी हो गया तो क्या कहेंगे भाई फौजी के घर में रह रही थी और फौजी के पास रह रही थी, उसी ने मरवा दी। मैं बोला अगर तेरे को जाना ही है तो मेरे घर से चली जा, लेकिन तू जैसे कागज बनवाया है वैसे लिखवा के चले जा, मैं अपनी सहमति से और इसके घर से जा रही हूँ, इससे मेरा कोई लेन देन नहीं। गलत बोला सर। इसने क्या करा सर, फिर ये अगले दिन रात को घर से निकल जाती है 7 बजे। ये मिस्त्रियों से पूछ ले सर, ये मिस्त्री खड़े, रात को निकल जाती। मैं बोला कोई बात नहीं आ जाएगी, या 8-9 बजे तक नहीं आई। मैं मिस्त्री ने बोला यार चल मका कोई बात हो जाएगी। मैं गया सर, जाने के बाद मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैं कि यार किलकी मार दे या चलो ये तो लंबी बात, आपका तो कई दिन चलेगा। हाँ सर, जो ये आपका जो है लोग लगा रही है, इसने लगाया सर। क्यों लगाया इससे पूछो, किस वजह से लगा नहीं ये इससे पूछ लो सर। बता भाई गुड़िया, क्या नाम आपका? सपना जी। सपना। इसने सर मेरा आप कितने दिन से इस पौधी को जान रहे हो? 3 साल से, चौथा 3 साल लग साल गया से। सर। हाँ जी। आपका आना जाना यहाँ नहीं रह रही, यहीं पे रह रही हूँ। मेरे कितने दिन से रह रही हो आप? चौथा साल लग गया सर, 2020 में आई। तो अब क्या बात होगी आपकी? सर इसने मैंने बोला कि मैंने रहना नहीं है। 31 तारीख को मैंने बोला था, हमारा कोई झगड़ा हो गया था, मैंने बोला मैंने रहना नहीं है। आप 2-3 बार कोर्ट में जाइए, केस भी विड्रॉ। हाँ जी सुनो, मैंने इनके ऊपर केस डाला, इन्होंने मेरा मारे। बच्चे भी हैं? बच्चा आया था 2 अक्टूबर को, ये इसने बोला नहीं। बच्चा होने के बाद 2 अक्टूबर को बच्चा आया, 5 अक्टूबर को मैं फौज में गई। जब इसने बच्चा होने के बाद बच्चा खत्म हो गया, पैदा होने दी, इसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। तब मैं 5 अक्टूबर को फौज में गई थी सर। ये तो बताया नहीं इसने। नहीं इस बात में बताओ, बच्चा नहीं हो रहा इसके सर। नहीं मैं बच्चा नहीं बताऊंगा, हो रहा नहीं ना? जो बात होगी सुनो सर। नहीं पूछियो सर इससे। ये बात है ना, सुनो सर बच्चा। हाँ जी पूछो बच्चा। सुनो एक बार इनकी सुन लो, इनकी सुन लो। हम बताओ जी। ये अपने घर पे रह रही थी सर, ये इसी के घर में, इसके बाप के घर में रह रही थी सर। मैं वहां पे इसको खर्चा भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, जबकि यहाँ नहीं रह रही थी सर, ये वहां रह रही थी। इस वहां लेडीज का खर्चा कितने दे रहे हो आप? कोर्ट की तरफ से दे रहे हो अपने? नहीं वैसे सर, वैसे दे अपनी रहा मर्जी से? था किसी नहीं सर, क्योंकि इसका बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं था सर। मैं बोला तू अगर तेरे बाप के घर में रहना चाहती है तो वहां रह ले। वहां ने बोली कि ये मुझसे बोली कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपको जो बात है बिल्कुल मीडिया के सामने बोला सर, कोई चोरी थोड़ी की मैंने। ये बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसने बोला सर मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, तू अपना ट्रीटमेंट करा, जो भी है रहो। फिर इसने मेरे को एकदम बोला कि सर मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। सही है सर। अब ये ना ये 3 दिन से कंटिन्यू मीडिया के पास कॉल कर रही है, अलग अलग चैनलों के पास। मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया, इसकी बहन इसका। अच्छा ये बताओ सर अब ये 3 दिन से लगातार मैसेज करी, क्यों करी है? सुनो तो सर, ये बोली मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। नहीं वो बात भी बता दूं ना सर, फिर नु कहते दबा दी। ये बोली मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया, इसकी बहन इसकी देखभाल कर रही थी सर, इसकी बहन सिंदर। ये मेरे पास फोन आती है कि बोली कि ना मेरा ये हो गया वो हो गया। मैं बोला भाई तेरे को है ना अपना जो भी तेरे मेरे से जो पैसे लेने, जो कुछ लेना है अपना ट्रीटमेंट करा, तेरी बहन तेरे साथ रह रही है। तो बोली मेरा क्या है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ ना तो या तो प्रॉपर्टी करा कुछ करा। मैं बोला एक बात बता, क्या कितनी बहू आ रही है, कितनी बहनें आ रही हैं, क्या वो प्रॉपर्टी नाम करा के आ रही है? मैं कि जब मैं आऊंगा ना तो आपको जो ठिकाना चाहिए मैं आपको दूंगा, जैसा भी रहना है आप रह लेना, जहां भी कोई किराए पर रहना है, घर में रहना, जहाँ रहना आप रह लेना। तो ये बोली नहीं मैं तो अभी आ रही हूँ। ये क्या करा सर, वहां से करनाल से बस पकड़ के फौज में पहुंची। फिलहाल आप छुट्टी हो? कैसे छुट्टी पे हूँ सर। कितने दिन गया? मेरी अभी 4 दिन की है सर। हाँ सर। कहाँ है पोस्टिंग? मेरी जयपुर है सर, निवारू मिलिट्री स्टेशन पे। तो फिर क्या हुआ सर, अभी कल की क्या घर, इसने घर क्यों बंद कर रखा सर? घर बंद करने का बताऊं सर, ये रात ने निकली घर से निकलने के बाद ये वहां खड़ी, मैं देखा इसको देखता रहा। पहले तो ये 2 पुलिस वाला, एक सरदार जी इसके पीछे लगा, उसने फिर या उसको गाड़ी गुड़ी देके पुलिस बुला रही हूँ कौन फान करके वो चला गया सर। फिर वहां एक बुढ़ा है इसके पीछे लगा, फिर वहां पे भी ये के नाम लेकर है, वहां से निकल के फिर ये आने लगी सर रोड पैदल। वहां पे इसके पीछे लगा एक गाड़ी वाला ने आके गाड़ी डोट दी, या वापिस होटल में चली गई सर। होटल है वहां खड़ी होगी जाके, कई देर वहां खड़ी रही। फिर वो गाड़ी वाला क्या है वापिस गाड़ी लेके चला गया सर।
बैग ले गया। फिर यहाँ वहां से एकदम भाग के न, अरे जो अपने पुणे पे अग्रवाल रोड के सामने होटल है सर, उधर शुद्ध भोजनालय क्या नाम से है, उसमें घुस गई सर, वहां पे घुस गई। तो फिर मैं वहां इसके पास गया सर। ये तो लंबा आप थाना बताओ। वहां जाने के बाद क्या हुआ सर, अब ये जो गुडिया है लोग लगा अंदर से क्यों लगा, इसने लोग इससे पूछो ना, ये तो बताएगा। गुडिया पूछा आप बताओ ना, गुडिया अंदर लोग क्यों लगा, सर किस मैंने वजह से? सामान पैक कर रखा था परसों सांझ का। तो मैंने बोला था मैंने मेरे घर छोड़ा, ये छोड़ कर नहीं आया। मैं यहाँ से निकल गई सड़क पर, बाजार में चली गई। तो बाजार में ये मेरे पीछे पीछे गया, इसने मेरा मारे बाजार में। ये मैंने रात में लेकर आया, चाहे तो इस रोड के सीसीटीवी चेक करा लो परसों रात के, ठीक है। ये पूरे रास्ता खींच कर लेकर आया, मैंने मार दिया है सर। तो उसके बाद सर इसने आकर इस फट्टी से मेरा मारे, ये मेरी चूड़ियां पड़ी टूटी हुई, देख लो सर, ये फट्टी पड़ी, थप्पड़ मारे। उस डब्बे वाले अंकल से पूछ लो जी, जो उनसे होटल पे मैं खड़ी थी ना, वो अंकल बोले उनसे खाना लेकर हम कई बार बोले यहाँ बैठ जाओ बेटा, आएगा तो ठीक। सुनो तो उसके बाद सर इसने मेरे हमारे, मैंने बोला मैंने घर छोड़े, उन्होंने बोले चल तैयार हो ले, रात को बोले 11 बजे। ये तो बात, अब क्या चाहते हो आप? मैंने यहाँ रहना नहीं सर, या नहीं रहना चाहते आप? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई एप्लीकेशन देना चाहो? नहीं, मेरी कोर्ट में तारीख है सर 30 जनवरी को। 30 जनवरी? हाँ जी। कोई आप क्या चाहते हो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई? ये भी मैंने कुछ नहीं सर, फिलहाल मैंने कुछ या नहीं यो अपनी कराना। मर्जी से आप अपना हाँ जी, 3 दिन आप ये कह रहे हो खाया सर। नाबासी को क्यों, और आपने अपना हाँ जी सामान मैंने पैक कुछ नहीं रखा खाया। है? हाँ जी। या इससे पूछ कर जा रहे हो या अपनी मर्जी से सामान इसका है आप अपना? ये तो सर ये बोल रहा था अगर यहाँ से निकली तो टांग तोड़ दूंगा, तभी तो मैं कुंडा नहीं खोल रही थी। नु बोल रहा था टांग तोड़ दूंगा, कल इसने अपना दरवाजे तोड़ा। ये मिस्त्री खड़े, अगर मिस्त्री सच बोल रहे खाई अपने लड़के की कसम खा ले, लड़के की कसम खाता था जिसने मेरे रंडी लगाया हो, लड़के की कसम खाता था जिसने मेरे रंडी देखो थोड़ी रोई करेंगे यहाँ में परिवार साथ कमरे में कुछ और चीजें देखो, छेनी है अथवा है किस वजह से, या ताला तोड़ गया है, या और मैं करना चाहूंगा। चलो अब तो डायरेक्ट ये है, ये पुलिस आ गई है जी। आप जो अपनी कार्रवाई चाहते हो, ये पुलिस अपने, अगर आप FIR चाहते हो तो ये वो करेंगे, आप ऐसे ही जाना चाहते हो तो ये है सामने, अभी आपकी मर्जी है जी सर। डंडे के साथ इसने मेरा मारा था, पूछो कौन से थाने में है और कहा मैंने लिखा दिया। पता क्या जी, जिम्मेवारी तो इसकी खत्म है, लेकिन मैंने इसका न्यू विश्वास नहीं है, बाहर भी मेरा कुछ भी करा सका, ऑन ड्यूटी ऑन इज्जत मेरे घर में चोरी करा सका, या कुछ भी करा सका। न्यू कह देगा पुलिस वालों के लो जाओ बैठ का हिंदी सर, मैं अपने घर जाऊंगी। कहाँ जाओगे? रोज कौन पीटा नहीं पता काय छोर होने के बोला ना बेटा, मैंने नहीं पता किसका छोर होने के बाद 4 महीने के छोरे लेकर यहाँ रह गई, पड़ोस के पूछ लो किसी से, पहले वाली वाइफ। हाँ जी 4 महीने के लड़के लेकर यहाँ रह गई, सारे पड़ोस ने पता। जो उनसे डंडे के साथ इसने मेरा मारा था, डब्बे वाले अंकल से जाकर पूछ लो वहाँ जी। सुनो होटल में चले जाओ, होटल है सर यहाँ पे अग्रवाल रोड पे सामने ही। उस भाई ने भी पता क्या बोला, अच्छा कि बहन जी आपके साथ कल ना कोई घटना घट गई तो आप गलत। मैडम एक बात बताओ, यहाँ से निकल के किसके पास जाओगे? किसी से अपने घर चली जाऊँ? नहीं, इसके घर वालों के नंबर सर बात करेंगे सामने मीडिया के सामने, बात सही है सर, इसके घर वालों को बुलवाऊंगा सर मैं। ये पूछो कौन से थाने में है और कहा मैंने लिखा दिया FIR नंबर मैं बात ही करा देता हूँ। ये जोड़ में रह गया। नहीं जी पूछो, मैंने तो कहीं कैसी बेटे आपसे पूछ रहे हैं, एक मिनट थोड़ा नीचे। हाँ जी हाँ जी अंकल जी आपसे पूछ रहे हैं जी, ये सुरेंद्र सिंह जो हम पति नहीं कह सकते, लिविंग में रह रहे हो जी, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने आश्रम और 2 लड़के ऊपर जी नहीं मैंने कोई केस, ये जो केस लगा रखा 76D रेप का, वो सही है गलत है? जी नहीं मैंने कोई केस नहीं, नहीं करा। वो गलत कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने इसके और इसके दोस्त ने नहीं, मेरे अभी को बुला लेता हूँ जी। गाड़ियाँ दी थी, उनके ऊपर दूसरा केस लग रहा है सर। दोनों आप आए हुए सर, ये बोली मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यही बात है सर हाँ बिल्कुल, ये बोल रही है भाई नहीं रहना चाहती, आप जा सकते हो। अब आप यहाँ खड़े हो सर, मीडिया सामने खड़ी है सर, आपका सामान है, आपका सामान अभी निकलवा देता हूँ, सही है सर? निकलवा ले, कोई एक आदमी, तीसरा आदमी मौजूद आदमी ले लिया, कोई एक लेडीज है, एक जुम्मेवार तो आदमी ले लो। नहीं, जो इनका सामान ये लेके जाना चाहते हो ना, वो ले जाने दे भाई, जो इसका है। जो भी ले जाना है, क्या ले जाने ने क्या सामान है? जो इसका कपड़े होंगे सर, क्या है? चलो निकालो आप अपने। कुछ नहीं है ले लो आपका सामान। कार्रवाई कर देंगे। सर, देखिए पीछे जाएगा ताले, मैं देख लेता ठीक हूँ। क्या करना हमने ताड़ेगा, वो कोई इल्जाम थोड़ी है। ताले तो मेरे घर में लग रहे हैं, तेरे को उससे क्या क्या बोल दिया, तेरी माँ ने पेटी खाली कर दी। सुनो। सुनाओ सर। सर जी, अभी वो बोले कुछ नहीं लेके भाई, तूने भी हाँ दोनों है। रोज कौन पूछा दीदी, आपने पता ही नहीं। भाई जिस तरीके से हम बरवाड़ा में मौजूद हैं, फौजी साहब ने एक ये महिला अपने साथ रख रखी थी। उस दिन जिस दिन हमने बात करी, उस दिन ये कह रहे थे कि भाई हमारी बहन है,
मैंने तो बात भी नहीं करी थी इनसे, खैर पर इनको अपनी बहन बता रहे थे। लेकिन मैं आपको अब बताना चाहूँगा भाई, कई दिन से कंटिन्यू ये हमारे पास चैनल के पास कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें बुला रही थी, मेरी जान को खतरा है। बहन जी सही बात है ये? जी आपने करे हैं फोन? हाँ जी, कमेंट भी करे हैं? जी जी। आज हम आ गए, जी आपको बाहर निकलवा दिया जी पुलिस के सामने। बुलवाने से आए ना मीडिया, आपने बुलाए थे ना? जी, अब जी। ठीक हो आप? हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी नहीं अब आप क्या चाहते हो, फौजी के साथ रहोगे या जी जाओगे? नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो अब कहाँ जाओगे? मैं अपने घर जाऊंगी जी। आज के बाद फौजी की जिम्मेवारी? पता क्या जी, जिम्मेवारी तो इसकी खत्म है, लेकिन मैंने इसका न्यू विश्वास नहीं है, बाहर भी मेरा कुछ भी करा सका सर। नहीं, आपका वो क्या कराएगा? आप अपनी मैंने जगह पता ना पुलिस- सर, ऑन ड्यूटी होंदे इज्जत मेरे घर में चोरी करा सका या कुछ भी करा सका। होगा तो उसकी पुलिस कार्रवाई। चलो आज अब तक आप सेफ हो, जी अब आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने घर जा रही। कहाँ है आपका घर? गड़ी बीरबल। गड्डी बिरबली करनाल कहाँ? में, करनाल। करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो आप ठीक ठाक अपना सामान लेके अपने घर जा रहे हो? जी, जी। बिल्कुल पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में? जी ठीक है जी। जी। वीडियो तुमने देख ली भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये महिला हमने अंदर से बाहर निकलवाई थी पुलिस की मौजूदगी में, इनके भी बयान लिए, फौजी के भी लिए, पुलिस के सामने सारी बात हुई है। अब ये अब तक ठीक है, ओके है, अपना सामान लेके यहाँ से जा रही है। इसके बाद आपका और इनका जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट सुलटेगा। वीडियो को शेयर कर दो भाई सारे। क्या नाम बेटे इसका? गुड़िया? अरे सुरेंद्र है। ये और बड़ी गाड़ी ले रही जी, ये नू कह देगा पुलिस वालों के लो जवाब बैठ बैठ का। पुलिस वाले उसकी भी गल्ला ले जाएंगे बिठा के। गुड्डी मैडम ने मेरे बयान कराए थे 164 के, नू बोल रहा था पुलिस वालियों के लो फिरा। आजा भाई राय, पुलिस वालियां तो गलत हो कहा। गाड़ी बैठ ले। अब आप क्या चाहते हो, रहोगे कहाँ पे? मैं नहीं रहती सर, मैं अपने घर जाऊंगी। कहाँ रोज जाओगे? कौन पीटा इन पति। अच्छा, हाँ जी दोबारा घर बसाने के लिए वापस आओगे? ना जी, इसके साथ क्या घर बसाना, मेरा केस है, मैं वो केस लड़ूंगी सर। क्या फौजी? नहीं, लेडीज सही है या फौजी सही है? ठीक बताइए तो सारी फौजी बताओ। सुन लिया आपने? कोई नहीं आंदा जिंदा पड़ोसी इनका जी। सुन लिया ना आपने? मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है यहाँ। तो भाई पुलिस जो है इन दोनों को अपने साथ लेके गई है, प्रॉपर जानकारी पुलिस अपनी काट लेगी, कौन सही है कौन गलत है। पीछे बैठा लो। गाड़ी करके ले आवा, तेरे घर बैठ लेता हूं और बीच में बैठ ले रही। नहीं, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। पैरा पैरा हो गया। आ जाओ दूसरी गाड़ी में। गलत कराए छोर होने के बोला ना बेटा, मैंने नहीं पता किसका। छोर होने के बाद 4 महीने के छोरे लेकर यहाँ रह गई, पड़ोस से पूछ लो किसी से। पहले वाली वाइफ? हाँ जी, 4 महीने के लड़के लेकर यहाँ रह गई, सारे पड़ोस ने पता, किसी से पूछ लो सर, पड़ोसी को कोई से ने पूछ लो ना। आप इसके उसमें कैसे आए? सर ये पूरी लंबी के छेड़नी थी, मैं बाद में पूछूंगी इसमें। नहीं, हमें तो बता दो। नहीं वो आ गया। बहन जी हमें बताओ, आप इसके रिलेशन में कैसे आए? आगे को ले लो। बताना। उसी गड्डी में जाऊंगी मैं उसमें। नहीं, दूसरी में। टेंशन ना ले मेरे इसमें नहीं बैठूंगी सर। होशियार सिंह अपने जी, मेरी सीट फागली भेज दियो, मैं पीछे भेज दियो, टेंशन ना ले। बहन जी ना आप सर, मैं मुलाजिम इस कहीं गड्डी में- है कि नहीं है? अगली मैं नहीं बैठती इस गड्डी में, बाद में करूंगी इस बारे में बात, ही बाद में करूंगी, एक बार बताओ थोड़ा सा, बाद में बता दूंगी। हम दोबारा थोड़ी आएंगे। थोड़ा सा थाने में बताओ। जाओ- थाने में तो जाओगे ना? नहीं, क्या करेंगे हम थाने थाने? में तो जाओगे आप ना? बताओ, हमारा काम थाने जो में आपको बता बाहर निकलवाना था। जब आई देखो रही के थाने में जान लग रही है, कति सेफ, फिलहाल तो ये बिल्कुल सेफ।